हाँ जी, ये देखिए, ये हमारे घर से सांप निकला है। रात के 12 बजे इसको मारा है मेरे हस्बैंड ने। ये शुक्र है कि हमें पता चल गया। बारिश होने की वजह से बहुत से ऐसे मोज़ी हशरात हैं जो कि घरों के अंदर दाखिल होना शुरू हो गए हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि किसी को इसने डस नहीं लिया। इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 5 फुट के करीब थी। काफ़ी बड़ा सांप था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीहा ख़याम व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो ये जो कंट्रोवर्सी चल रही थी असगर, सलमा और सितारा के बीच में, सलमा ने जो इन पर इल्ज़ाम लगाया था, असगर तब से चुप बैठा हुआ था, उसने आकर कोई बयान नहीं दिया था। तो बसकर की तरफ से बयान आ चुका है कि वाकई जो लोग सलमा के ऊपर लगा रहे हैं इल्ज़ाम, जो कि सलमा का कहना है कि मुझ पर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि जी ये मैं व्यूज़ की लालच में कर रही हूँ, ये मैं सब्सक्राइबर की डॉलर की लालच में कर रही हूँ, मैं किसी लालच में नहीं कर रही। मैंने जो भी बात कही है वो बिल्कुल ठीक है। यानी इन दोनों पर जो जना का इसने लगाया है इल्ज़ाम, वो सलमा ने कहती है कि बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो असगर ने सारी डिटेल बताई है कि मैं किस तरह मजबूर होकर आया हूँ। पानी जब मेरे सर के ऊपर से गुज़र चुका है, मेरे बारे में तरह तरह की बातें हो रही हैं, मैं मजबूर होकर अपना ये जो बयान है, ये स्टेटमेंट देने आया हूँ। और बहुत अच्छा किया उन्होंने आकर। बहुत सी जो कन्फ्यूजन थी वो दूर हो चुकी है। जी, ये जो सब कुछ है सलमा ने सिर्फ़ और सिर्फ़ सितारा से इंस्पायर तो आप नहीं कह सकते, उसने ये सब जेलसी में किया। कि जो सितारा थी उसने अपने हस्बैंड की शादी को कैश करवाया, तो क्यों ना मैं भी ये जो चीज़ है इसको कैश करवाऊँ और अपने व्यूज़ बढ़ाऊँ और अपने डॉलर कमाऊँ। ठीक है? मगर सलमा आप फ्लॉप हो चुकी हैं। आपके हस्बैंड ने भी आपका भांडा फोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि सलमा ने मुझे कहा कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहती हूँ और इसमें अपने जो डेली व्लॉग्स होते हैं, जिस तरह सितारा बनाती है मैं वैसे डाला करूँगी। तो असगर ने बोला मुझे ये चीज़ पसंद नहीं थी। हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर ये चीज़ें पसंद नहीं करते कि औरतें जो वो सामने आएँ, उनकी जवान बच्चियाँ सामने आएँ। तो उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करूँगी, मैं पर्दे में रहूँगी, मेरी बस आवाज़ होगी, मैं सामने नहीं आऊँगी। तो जब फर्स्ट टाइम इसने बोला कि एक व्लॉग बनाया था, उसमें सिर्फ़ हानिया और इनका जो बेटा था, हानिया और मुस्तफ़ा, ठीक है, वो थे। ये आई थिंक जद्दा में गए थे कि कहीं ये गए थे, तो इन्होंने अपनी जो व्लॉग होता है वो बनाकर इन्होंने दिया। तो इन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं चला। जब मुझे पता चला इन्होंने अपलोड वीडियो कर दी, तो मैंने जब घर आया, मैंने जब वो वीडियो देखी तो मैंने गुस्से में इनका मोबाइल तोड़ दिया। और बहुत इनसे काफ़ी मैंने तू तकरार हुई इनकी आपस में कि जब मैंने आपको इस बात से मना किया था तो आपने ये काम क्यों किया। ठीक है। वो कह रहे हैं कि मैंने इनका जो मोबाइल तोड़ा है वो अभी भी घर में मौजूद है, मगर ये फिर भी बाज नहीं आई। अपने व्यूज़ के चक्कर में, डॉलर के चक्कर में ये अपनी अम्मी के साथ जाकर दोबारा मोबाइल लेकर आईं और दोबारा से अपना अकाउंट बनाकर इन्होंने दोबारा से शुरू कर दिया। ठीक है। फिर इन्होंने अपने असगर ने बोला कि मैं इनसे काफ़ी अरसे नाराज़ रहा कि मैं आपसे, जब मैंने आपको सख्ती से मना किया था तो आपने ये काम क्यों किया। यानी कि ये इतनी ढीठ, इतनी लालची हुई पड़ी है डॉलर के पीछे, ये कुछ भी कर सकती है। इसने कहा नहीं नहीं, मुझे बनाने हैं, मैं बच्चियों को लेकर नहीं आऊँगी, मैं पर्दे में आऊँगी। ठीक है। उसने कहा फिर आखिर घर का सुकून ख़राब होता है जब बीवी बच्चे ही आपसे अच्छे तरीके से ना बोलें, आपके घर में सुकून ना हो। तो इन्होंने उनको इजाज़त दे दी कि आप सामने नहीं आएँगी, आपकी सिर्फ़ वॉइस होगी, आप पर्दे में होंगी, आप सामने नहीं आएँगी। उन्होंने कहा चलो ठीक है। अच्छा जी, तो वहाँ तक तो बात ठीक थी। इन्होंने अपने जो बनाना शुरू कर दिए, सामने नहीं थी आती। फिर इन्होंने कहा कि जब सितारा यहाँ पे आ गई हैं तो सलमा ने अपना पहले ये वो अबाया होता है, उसके साथ स्टॉलर होता है, तो उसके साथ ये पूरा निकाब करती थी। ठीक है। फिर इन्होंने वो निकाब ख़त्म करके तो अपना इन्होंने मास्क लेना शुरू कर दिया। तब भी वो उन्होंने बोला कि आपने ऐसा, क्योंकि उसने कहा मैं पर्दे में हुई हूँ, मैं कौन सा बेपर्दा होकर आई हूँ, मास्क पहना है। इन्होंने कहा चलो ठीक है, मास्क पहना है, पर्दे में है। ठीक है। फिर इन्होंने जी जब देखा कि मुझे इतने व्यूज़ नहीं मिल रहे, मेरी बात नहीं बन रही, तो इन्होंने ये एक नया इल्ज़ाम इन पर लगा दिया कि जो असगर है और जो सितारा है, इन दोनों का आपस में अफ़ेयर है। ठीक है। ताकि मुझे इस तरीके से जो मैं ये बात करूँगी लोग मेरे झांसे में आ जाएँगे, मुझे लोग कोई सराहेंगे, कोई मेरी हमदर्दी में आएगा, मुझे व्यूज़ मिला। अगर बैड भी आएँगे, व्यूज़ तो आएँगे ना इनको, कमेंट्स बैड भी आएँगे तो वो भी इनको व्यूज़ में ही होंगे। इनको लोग देखेंगे, कुछ इनको अच्छा भला कुछ बोलेंगे कि ये ठीक है, कुछ सितारा को बुरा बोलेंगे। ठीक है ना? तो इन्होंने ये जी अपनी जो साज़िश थी वो उसको शुरू कर दिया करना।
अच्छा जी। फिर उन्होंने इनसे ये बोला कि आप ये बताओ, आपकी और मेरी शादी को 18 साल हो चुके हैं। मेरी शादी में 18 साल हो चुके हैं, सितारा तो 2 माह यहाँ पर रह के गई है ना, आपने मेरा इसके साथ इस तरह अफ़ेयर चला दिया। आप इसको छोड़ो, ये तो अभी कल की बात है। आज से 24 साल उनको वहाँ पर रहते हो चुके हैं और 18 साल इनकी शादी को हो चुके हैं। इन्होंने बोला है कि मुझे बताओ 18 साल में मेरा कोई और अफ़ेयर हो, अगर मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं करप्ट हूँ, मेरा कोई और अफ़ेयर भी होगा कि मैं इतना ज़लील हूँ जो रिश्तों की कदर नहीं कर सकता, तो ज़ाहिर है बाहर तो वो मुँहमारी ज़रूर करता होगा। उसने कहा कि अगर ये मुझ पर इल्ज़ाम लगाती है ना, अगर ये मुझ पर साबित कर दे, कोई प्रूफ़ ले आए कि हाँ, हाँ, तुम फ़लानी औरत के साथ है, तुम फ़लानी लड़की के साथ थी। उन्होंने बोला इनके जो भाई साजिद हैं, नदीम और फ़ारूक हैं, और साजिद जो इनके हस्बैंड है सितारा के, दिलबर और बाबर। और आपने देखा होगा कि दिलबर ने इनके अगेंस्ट भी एक वीडियो बनाई है कि जिनमें उन्होंने बोला कि इन्होंने मेरे कुछ जो पैसे वगैरह हैं वो आई थिंक वीज़े के थे, मगर वो इन्होंने दिए नहीं। वो पैसे वगैरह इन्होंने रखे हुए हैं। ज़मीन इन्होंने आई थिंक कोई उनको बेची थी, वीज़े के चक्कर में इन्होंने वीज़ा भी नहीं दिया। और जो इनके पैसे थे आई थिंक वो 15 लाख बोल रहे थे कि वो भी इन्होंने मुझे नहीं दिए। ठीक है। उन्होंने कहा कि वो मेरे अगेंस्ट बना सकते हैं, आप उनसे पूछ लें। अगर दिलबर मुझे कह देना कि हाँ जी, आप में ये बात है, आपने वाक़ई ऐसी कोई बात देखी थी, कोई ऐसी बात सुनी थी, तो मैं कह दूँगा कि हाँ जी, ठीक है, मैं मानता हूँ कि दिलबर सच्चा है। ठीक है। हालाँकि उन्होंने ये बोला है कि ये करप्ट है, इनकी ऐसी-ऐसी बातें हैं कि ये वीज़े के नाम पर बुला लेते हैं। और इनका आई थिंक एक और भी रिलेटिव था जिनको बुलाकर इन्होंने बहुत ज़्यादा तंग किया था, उनको जाने नहीं थे देते, उनका पासपोर्ट अपने पास रख लिया था। ऐसी कई बातें हैं। वो कहते हैं अगर मुझे इनमें से कोई भी प्रूव कर देना तो मैं मान जाऊँगा, ठीक है? क्योंकि वो इतना साल यहाँ पर रह के गए हैं और उनको जो बंदे बाहिर होते हैं उनको औरतों से भी ज़्यादा बाहिर का इल्म होता है कि अगर आपके भाई कोई भी इस बात का प्रूफ़ दे रहे तो मैं मानता हूँ, ठीक है, मेरा ऐसा-ऐसा मैं बंदा हूँ, मेरा कोई अफ़ेयर है। जब मैं 18 साल में मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की तो अब आकर ही मैंने ये हरकत करनी थी, ठीक है? बहुत अच्छा किया इन्होंने ये स्टेटमेंट देकर, यहाँ पर भी सलमा जो है वो झूठी पड़ गई। उसके बाद ये इन्होंने कहा कि मैंने इनको बोला था कि आपने पर्दे में रहकर सब कुछ करना है, मगर आप इनको जब इन्होंने देखा कि जी ये मुझे ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिल रहे, लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे, मेरी वीडियोस देख नहीं रहे, तो सितारा ने भी इनको बोला कि असगर भाई आप इनको फेस रिवील करने दें, तो इस तरह से इनके व्यूज़ बढ़ जाएंगे, इनके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, जिस दिन ये फेस अपना रिवील करेगी या उस दिन इसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा या मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। और आप लोगों ने भी देखा ये हमेशा पर्दे में रही है। और जिस दिन आकर इसने प्रूफ वगैरह कार्ड शार्ड दिखाया है और ये बताया है कि ये वहाँ पर क्राउन होटल का कार्ड दिखाया और ये भी बताया कि ये रह कर आए हैं फ़लाँ फ़लाँ, यानी कि जो भी इन पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे उस दिन इन्होंने अपना चेहरा दिखा दिया। और उस दिन इनके नदीम भाई बहुत रोए थे ये देख कर के मेरी बहन पर्दे में रहने वाली आज बेपर्दा होकर आई है, ठीक है। और इन्होंने बोला कि जिस दिन इन्होंने फेस रिवील किया मैं उस दिन जेल में था। जेल में क्यों था? इन्होंने जी अपने देवर के साथ मिलकर, जो कि असगर के भाई हैं सलमान, उनके साथ उसको मिला लिया इसने अपने साथ, ठीक है। वो अपने भाई की साइड नहीं ले रहा, वो अपनी भाभी के साथ मिल गया और इन्होंने उस पर कंप्लेन किया कि मुझे जान का ख़तरा है और आप मुझे जो प्रोटेक्ट करें, ठीक है। उन्होंने फिर आए हैं साजिद को लेने नीचे, शुरते जो वहाँ के होते हैं। उसके भाई ने बताया आकर के भाई आपको बाहर पुलिस आई है, वो बुला रही है। तो वो उनको लेकर गई। उन्होंने कहा कि आप इस तरह घर में आपकी नाचाकी है, झगड़ा वगैरह चल रहा है, आपकी बेगम ने कंप्लेन की है। तो यहाँ पर ये बात है कि जो असगर का भाई है उसको अपनी भाभी को बजाय रोकने के वो अपनी भाभी के साथ क्यों मिला, जो सलमान इनका देवर है। अगर आपकी बहन सितारा आपके घर कुछ दिन रह गई है तो आपने उस पर इतने घटिया इल्ज़ाम लगा दिए हैं। आप तो अपने देवर के साथ पुलिस के चक्कर काट रही हैं और अपने हस्बैंड को जेल करवा रही हैं, उस पर केस करवा रही हैं। आपका अपने देवर के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये तो बताएं। जो अपने सगे भाई को छोड़ के आपके साथ वो हो गया। अब अगर आपके देवर के साथ आपका कोई रिश्ता बनाया जाए तो आपको कितना दुख होगा। फिर उन्होंने ये बोला कि मुझे ये बार बार कहती है मुझे तलाक दो, तलाक दो। असगर ने बोला कि मैं इसे कभी भी तलाक नहीं दूंगा, मेरे जीते जी तो ये काम नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर इसको तलाक चाहिए, ये अदालत में जाए, काजी के पास जाए, उसे सब कुछ बताए, उसे प्रूफ दे, उसे कहे कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, मुझे तलाक चाहिए। फिर उसने तंज़िया ये कहा कि ये सलमान के साथ चली जाए, ठीक है ना।
सुलेमान के साथ चली जाए, जिसके साथ ये जाकर वहाँ पुलिस स्टेशन में मुझ पर केस कराई थी, मुझ पर इसने इल्ज़ाम वगैरह लगाए थे, मुझ पर इसने केस करवा दिया। तो ये अब वहाँ पर जाके मुझसे तलाक की बात अगर करना चाहती है तो ये सुलेमान के साथ जाए, तो ये भी मसला अपना हल कर रहा है, ठीक है ना। उनको भी ये बात बुरी लगी कि आप अपने देवर को अपने साथ करके क्यों फिर रही हैं, और उनका वो देवर भी अपने भाई को छोड़ के आपके साथ हो गया। अब आपका अपने देवर के साथ क्या ताल्लुक़ है? हाँ, जब आपने अपनी बहन को नहीं छोड़ा, तो अगर आपके भाई देवर का आपके साथ ताल्लुक़ बनाए तो आपको कितना दुःख होगा कि मेरे बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं। और उन्होंने फिर कहा कि अगर इसको तलाक चाहिए ना, तो ये अपने किसी दोस्त को ले जाए या सुलेमान को ले जाए, जिसको पहले भी लेकर गई थी, ठीक है ना। अब सलमा बीबी, अगर आपको तलाक चाहिए, आपने इन पर केस किया है, अब असगर ने आकर सारी A to Z बात बता दी है। अब अगर आपके पास कोई प्रूफ्स हैं तो आप भी प्रूफ्स ले आओ, अगर होते तो अब तक आप ले ना आती। उन्होंने कहा ये मुझे प्रूव करे, ये जो कहती है ना मेरे पास सबूत है, सबूत है, कोई सबूत तो आप सामने लेकर आओ। बस आप व्यूज़ खेल रही हैं और कोई बात भी कोई नहीं। उन्होंने अपनी बात क्लियर कर दी है, अब आपने बात शुरू की है, आप भी अपनी बात क्लियर करें, आकर हमको प्रूफ़्स दिखाएँ, वरना आप इस जो शुरू किया है ना, इस चक्कर को बंद करें। ठीक है जी? मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।